फोर्सेस बना दी हैं स्मगलिंग रोकने के हवाले से, तो उन्होंने कहा IMF से भी जान छुड़ाएंगे, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है एक बंदा अगर एफर्ट कर रहा है तो? भाई किस कैपेसिटी में मुझे बता देना। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टास्क फोर्सेस बनाने हैं, उन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है, भाई ये काम है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का। अगर वो नहीं करते तो उनके साथ खिलाफ एहतसाब करो। और जब आपको ये जिम्मेदारी लगाते हैं, आपको आर्टिकल 245 में ले आते हैं अपनी एड में, आपको जिम्मेदारी लगाएं तो आप उसमें ज़रूर काम करो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तेमाल करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सर आर्मी चीफ बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वकला तहरीकें चलेंगी, तो फिर हालात कैसे पाकिस्तान के सुधरेंगे? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि आर्मी चीफ का ये काम नहीं है कि वो बिजनेसमैन से या उनसे ताजरों से मुलाकातें करें। भाई ताजरों से मुलाकातें करना ये गवर्नर्स का सिविलियन गवर्नेंस करने वाले लोगों का काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। किया करते हैं सर, गलत है, वो भी गलत था, ये भी गलत है। देखें, या तो खुदा न खास्ता आपका आइन मुअत्तल हो चुका हो, जो कि प्रैक्टिकली मुअत्तल है लेकिन कागज़ों में तो मौजूद है, आपने मार्शल लॉ लगा दिया हो और आप फुल चीफ एग्जेक्टिव बन गए हूँ जैसे मुशर्रफ था, फिर सारा कुछ आप करें, फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, सबको फारिग करते हैं, जो आपने केयर टेकर रखे हुए हैं उनको अपने साथ मिला लें। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। ऐसा कोई भी कदम जो आप सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ होगा। सिविलियन सुप्रीमेसी वालों को भी तो चाहिए ना, जमहूरी लोग अगर करप्शन करेंगे, जाते जाते आज जुगनू मोहसिन ने कल कहा है ना कि जाते जाते PDM की जमातों ने हर MNA को 1-1 अरब रुपए दे दिया और वो 332 बिलियन रुपीस वो बांट दिए गए। भाई अगर तुम ये हरकतें करोगे, इस मुल्क की जड़ों को खोखला करोगे, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दोगे। और चीनी को इन्होंने एक्सपोर्ट किया 110 रुपये, अब इंपोर्ट कर रहे हैं 220 रुपये। जब ऐसे चोर या डकैती करने वाले जमहूरियत का नाम लेंगे तो अफसोस की बात यह है कि फिर वो स्पेस पैदा करते हैं उन लोगों के लिए जो गैर जमहूरी ताकतें होती हैं। लेकिन असल मसला क्या है, इनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ये जाएं घर, जिसको अवाम चाहती है। मुसीबत क्या है, अवाम चाहती है इमरान खान को, 80% अवाम उनके साथ खड़ी है। ये कहते हैं कि हमने अब इमरान खान को नहीं आने देना। भाई अगर उसको नहीं आने देना तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए तो आपने अमूर ममलिकत चलाने नहीं देने। हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर मुंतखब नुमाइंदों को नहीं आने देगी तो फिर जो चोर डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, उन्होंने मुल्क का ख़जाना भी लूटना है, फिर ताजरों ने भी शिकायतें करनी हैं, फिर अवाम ने भी शिकायतें करनी हैं, फिर बिर वालों ने भी खड़े होना है। जब तक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का निज़ाम नहीं आएगा, ट्रू जमहूरियत नहीं आएगी, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म नहीं होगा, तो हम कभी नहीं कह सकते कि आइन और क़ानून की बालादस्ती हो सकती है या रूल ऑफ लॉ हो सकता है या मुल्क तरक्की कर सकता है। इन चीज़ों से कभी तरक्की नहीं करेगा। साहब ने टास्क फोर्सेस बना दी हैं स्मगलिंग रोकने के हवाले से, तो उन्होंने कहा IMF से भी जान छुड़ाएंगे, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है एक बंदा अगर एफर्ट कर रहा है तो? भाई किस कैपेसिटी में मुझे बता देना। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टास्क फोर्सेस बनाने हैं, उन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है, भाई ये काम है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का। अगर वो नहीं करते तो उनके साथ खिलाफ एहतसाब करो। और जब आपको ये जिम्मेदारी लगाते हैं, आपको आर्टिकल 245 में ले आते हैं अपनी एड में, आपको जिम्मेदारी लगाएं तो आप उसमें ज़रूर काम करो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तेमाल करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सर आपको नहीं लगता सर आप इस तरह अगर बयान दे रहे हो और इस मुल्क में जो हो रहा है आपके सामने है, तो ऐसा ना हो कि सर वकला के खिलाफ भी कुछ शुरू हो जाए और आप लोगों को भी उठाना शुरू कर दें? देखें, हम आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम मुल्क में बुनियादी हुकूक की बहाली की बात करते हैं। आइन जिसको जो पावर देता है वो उसका इस्तेमाल करे। लेकिन मुझे बताएं कि आज से 16 महीने पहले यही नहीं है PDM की जमातों को सर पे मुसल्लत हमारे किया था।
और इनको मुसल्लत किया था, तो उस वक्त उनसे पूछते ना कि ये जो चोरियां कर रहे थे, ये जो 100 अरब बांट रहे थे, जो मुल्क के साथ जुल्म कर रहे थे, आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, आज जो लोगों को उठाया जा रहा है, आखिर वो कौन है? पहले तो इसका आप डिग आउट करो ना, जो मिसिंग पर्सन है वो कहाँ पड़े हुए हैं, तो फिर बाकी काम भी करो। अच्छा काम भी अगर देखें, अच्छा काम भी अगर गलत तरीक़े से किया जाए तो उस पर तनकीद होगी। आप अगर मुझे बताएं, मगरिब और सुबह तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के टाइम नमाज़ पढ़ना या इवन नफल पढ़ना क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने एक तरीक़ा कार मुकर्रर किया है। इसलिए हमारी जो मुक़द्दस किताब है इस वक्त कुरान मजीद के बाद, वो हदीस के बाद, वो है हमारा आइन, जो ये कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह के पास है और उसका यहाँ पाकिस्तान के जो पब्लिक है वो इसका इस्तेमाल करेगी यहाँ की हुकूमत के मामलात, और पब्लिक थ्रू चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स। चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर आपके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए आपने मुल्क नहीं चलाना तो आपने फिर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और फिर आपके में ना वो कैपेसिटी हो सकती है, ना आपके ऊपर लोगों का वो ट्रस्ट होगा, क्योंकि पब्लिक आपके पीछे नहीं खड़ी होगी। जो आप अच्छा भी काम करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, 90 दिन में कराएं। लेट दी प्रॉपर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड कि हमने किसको वोट देने। मेन तहरीक इंसाफ यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अगवा किया जाता है, उसके ऊपर वो नोटिस जारी कर देते कि आज ही को तलब कर दे वरना मैं उनको बुला लूँगा, इनको बुला लूँगा। हाई कोर्ट फैसला देती है, परवेज़ इलाही को दोबारा गाड़ी से उठा के ले जाया जाता है। तो सर क्या ये अदालतें भी बस है कि उनको अगर उनका हुक्म भी नहीं माना जा रहा? सर देखें, अदालतें कभी बेबस नहीं होती, ये शख्सियात पे डिपेंड करता है जो अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या वो कमज़ोरी दिखाते हैं या इंसाफ और देने में वो जुर्रत से काम लेते हैं। जो मुंसिफ डर जाए वो मुंसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं होता। उस मुंसिफ को चाहिए कि वो फिर उस कुर्सी से रिज़ाइन कर दे, इसलिए कि आप उस कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो जब ये वो डर जाएं या कंप्रोमाइज़ हो जाएं या ब्लैकमेल हो जाएं, उनको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। आप अल्लाह की दी हुई, मुंसिफ अल्लाह की सिफत है। मुंसिफ की कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो आप अल्लाह के नायब के तौर पर बैठते हैं, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह हैं, आप कौम और अवाम के सामने भी जवाबदेह हैं। उनको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये अशख़ास पे डिपेंड करता है कि कौन लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर, अपनी दी हुई इस मनसब के तौक़ीर की खातिर और वाकई इंसाफ करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, और उसका नुकसान फिर न सिर्फ हमारे पूरे पाकिस्तान को होता है, पूरी 25 करोड़ आवाम को होता है, हमारी पूरी रियासत को होता है।